अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम के बदलते ही यूँ समझ लें कि हर चीज़ का रंग बदल जाता है। हमारी स्किन तो ड्राई होती ही होती है, लेकिन खुश रंग, खुश बहार, खुश जायका सब्जियां और फल जो हैं उनकी बहार हर जगह नज़र आ रही होती है। और ऐसे सर्दी के आते ही, सर्दी की लहर के आते ही सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो होता है वो होता है ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस को, कीनू को देखते ही एक ताजगी का, एक फ़रहत का एहसास जो है वो उजागर होता है और उसको सोचते एकदम मतलब हमें एक फ़ील आती है, खुशबू जिसे कहते हैं उसको हम फ़ील करते हैं। सूंघना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस तरह अभी मैं इसको स्मेल कर रही हूँ, ऑरेंजेस की खुशबू हर जगह आ रही होती है। और फ़ायदे तो आपको इसके पता ही होंगे, लेकिन सुनने में आता है, आपने सुना होगा, बता रहे होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, आप पढ़ रहे होते हैं कि ऑरेंजेस जो हैं विटामिन सी का ख़जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। फुल ऑफ विटामिन सी ज़रूर होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें विटामिन सी ऑरेंज से ज़्यादा होता है। बट हम आज बात कर रहे हैं इस खुश रंग, खुश जायका फल की, जो कि एक बहुत ही बड़ी नेमत है और हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में मिलता है। बेशुमार इकसाम होती हैं और आपने इसके जूस पिया होगा, इसका जो है डिफरेंट स्वीट डिशेस खाई होंगी, इसके मीठे बनते हैं बहुत ज़्यादा। इसको कीनू को बहुत शौक़ से खाया जाता है, इसका मामलेट बनता है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा अनयूजुअल बताऊंगी जो कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन हर कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप ऑरेंज को, कीनू को अपनी ज़िंदगी में सर्दियों के मौसम में इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इतने ज़बरदस्त फल से जो है वो फ़ायदे नहीं उठाए जो आपको उठाने चाहिए। और अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या ख़जाने छुपा के रखे हैं हमें पता ही नहीं होता। इस छोटे से फल के अंदर अल्लाह ताला ने बेतहाशा ख़जाने छुपा रखे हैं जिसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इससे कि हम जस्ट जूस पीते हैं, छिलका फेंकते हैं, बीज फेंकते हैं, चलो जी काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसको भरपूर तरीके से, जिस तरह से हमें इसे खाना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे हम उठा सकते हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए वीडियो देखते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, इसलिए कि इतने सारे ऑरेंजेस सामने हो और आदमी खामोशी से सिर्फ बातें करता रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं कीनू खाना शुरू कर दूंगी तो फिर मैं बात नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे आपको सारी चीज़ें बता के खाना भी और पीना भी है। और मेरे साथ साथ ये पूरी टीम भी मौजूद है इनको एंजॉय करने के लिए। तो जनाब चलते हैं इनके फ़वाइद की तरफ। सबसे पहले ऑरेंज जो एक रंग है, फल तो है, कीनू हम कहते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इसको ऑरेंज कहते हैं। और ये कलर जो है, इसी का जो ऑरेंज कलर कहा जाता है कि ऑरेंज कलर से हमारे जहन में कीनू ही आता है। ये ऑरेंज कलर आपको अगर बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये हैप्पीनेस, खुशी का अलार्म है, यह कहना चाहिए कि खुशी लाने का बहाना है। वो तमाम लोग जो बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत डल रहते हैं, बहुत सुस्त रहते हैं और बस उनका दिल किसी चीज़ में लगता नहीं या हर वक्त एक उदासी की कैफियत रहती है, तो उनके आसपास, उनकी नज़रों के सामने एक अच्छी सी बास्केट बड़ी खूबसूरत सी ऑरेंजेस से भर के रख दीजिए। वैसे आप ऑफ सीज़न जो है जो आर्टिफिशियल रख सकते हैं, लेकिन अभी जो है फ्रेश ऑरेंजेस मौजूद हैं तो इसकी खुशबू का अपना एक अलग इम्पैक्ट आता है। और इस रंग से, सिर्फ एक ऑरेंज कलर से जो है आपके अंदर हैप्पीनेस जो है वो पैदा होती है, खुशी का एहसास पैदा होता है और आपका डिप्रेशन, आपकी सैडनेस जो है वो दूर हो जाती है। लिहाजा सबसे पहले तो घर में अगर बच्चे ऑरेंजेस नहीं खा रहे या कोई ऑरेंज नहीं भी खा रहा, तब भी डाइनिंग टेबल में या सामने इसको रखें ताकि सारे लोग बिल्कुल हंसते मुस्कुराते और खुशी के एहसास के साथ अपना पूरा दिन गुजारें। तो अब आते हैं इसके आगे और क्या क्या फ़ायदे हैं। जूस तो सभी पीते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन ए होता है। और आप साइड में देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद होता है जो कि मूड स्विंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये तमाम चीज़ें तो आपने इस्तेमाल करनी है, छोटा मोटा तो आपको पता ही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग शिकायत करते हैं ऑरेंजेस आ गए हैं, सीज़न है, अल्लाह ताला की नेमत, हम खाएं कैसे, हलक में मतलब खराश आ जाती है, गला पकड़ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, हम खा नहीं सकते।
तो अल्लाह ताला ने सर्दी में क्यों उतारे ऑरेंजेस? इसीलिए उतारे हैं कि आप ऑरेंजेस जो है सर्दियों में खाएं, और जिनके गले का मसला आता है उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल जो ऑरेंज जूस है इसके अंदर काला नमक या काले मिर्च आपने डाल के इसको पीना है। तो इंशाल्लाह आपका जो गला, जिनका गला जकड़ जाता है, गला बैठ जाता है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। दूसरा मसला ये आता है कि जी बहुत से लोग को सुस्ती चढ़ती है कि हम ऑरेंज अगर खाएंगे तो मतलब खाया नहीं जाता या सुस्ती आ रही है तो सिर्फ जूस पी लेते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं। और बड़े मज़े की इस वक्त वज़न की बात की तो एक किस्सा याद आ गया कि हमारी पेशेंट थी और बहुत ओवरवेट थी, उनको वेट कम करने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऑरेंजेस खा के अपना वज़न कम कर लूँगी। ऑरेंजेस खाने से वेट कम क्यों होता है? कि इसके फुल ऑफ फाइबर है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। लेकिन उन्होंने जो है कहा कि ऑरेंजेस तो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने जिसे कहते हैं ना पूरी पूरी जो पेटियाँ आती हैं वो ऑरेंजेस की खाई, लेकिन इससे भूख भी तो बढ़ती है। इतने जब ऑरेंजेस खाए तो वो भूख ख़त्म करने के बजाय उन्होंने भूख को बहुत बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा खाना खाने लग गए। लिहाजा वेट कम करने के लिए आपने एक बिल्कुल एक लिमिटेड आपने ऑरेंजेस जो है कीनू इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो कीनू हो, संतरे हो, नारंगी हो, लेकिन एक लिमिट जैसे 5 से 6 उसमें नमक काले मिर्च डाल के आपने उसको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ अपने जो खाना है उसको जो डाइट है उसको लाइक पोर्शंस में आपने लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीनू तो आपने खा लिया, उसका छिलका आप क्या करते हैं? छिलका आप उठा के फेंक देते हैं। ये छिलका जो है आपने हर खाने के बाद खाना है। वो तमाम लोग जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको लगता है कि पेट में उनको हैवीनेस हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो सिंपल आपने जो है हर खाने के बाद ये एक छिलका इतना सा खा लिया। या कीनू की वजह से जिनके गले में खराशें आ जाती हैं, वो कीनू खाने के बाद ये छिलका इतना सा एक छिलका चबा के खा लें। इसका टेस्ट बुरा नहीं होता है, अभी खाऊंगी तो बात नहीं कर सकती, लेकिन इसका टेस्ट बुरा नहीं होता है। ये आप खाएं और इससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। एसिडिटी की जिनको शिकायत है वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी और खाना जो है वो ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम नहीं करेगा। कीनू का छिलका जो है, जब आप कीनू खा लें थोड़ा सा छिलका साथ में खा लें तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इससे कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं उतारी जिसमें उसकी हर हिस्से में कोई ना कोई फ़ायदा पिन्हा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बहुत तेज़ी के साथ वेट कम करना चाहते हैं, या वो लोग चाहते हैं कि सर्दी में डिफरेंट टाइप की डिशेस होती हैं, हम लोग खाना भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़े चाहे हम कुछ भी खा रहे हो, तो वो हर खाने के साथ ये ऑरेंज का कहवा, इसमें सिंपल आपने पानी गर्म किया है, उसके अंदर आपने ऑरेंज का फ्रेश ऑरेंज के जो छिलके डालें, उसको बॉईल किया है, और ये खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना है खाने के बाद, और साथ में आपने जो है ये ऑरेंज का जो कहवा है, ऑरेंज पील का जो कहवा है, ये पीना है। ये इंतहाई तेज़ी के साथ आपका वेट कम करता है। उसके अलावा ये आपके वेट को बढ़ने नहीं देता। खासकर वो तमाम लोग जिनको शिकायत है कि पेट टमी बहुत है, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप ऑरेंज पील का जो कहवा पीना शुरू करेंगे हर खाने के साथ, तो आपको कभी भी आपके जो टमी का प्रॉब्लम है या जो ब्लोटिंग वैली होती है उसका प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो जनाब, जो हम लोग जब कीनू खाते हैं तो ये बड़ी नफासत के साथ इस छिलके को उतारते हैं, बहुत ही नफासत के साथ बहुत से लोग तो खाते हैं। और इसको जो मैं आपके सामने उतार रही हूँ, इसको मैंने ख़ास रखा था कि आपको दिखाऊं, और इसको उतार के जो है इसको हम बना देते हैं डस्टबिन की ज़ीनत। लिहाजा ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने कहा कि कोई चीज़ भी नुकसानदेह या बेकार नहीं होती है। सिंपल आपने इसको जमा करना है, छाँव में इसको ड्राई करना है, देन उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए। वो जिनको भी वॉमिटिंग हो जाती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, उसके लिए सिंपल जो है सुबह दोपहर शाम चुटकी भर, अगर 10 साल तक उम्र है तो सुबह दोपहर शाम एक एक चुटकी खिला दीजिए। 10 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1/4 चमचा सुबह दोपहर शाम ये पाउडर फाँक लीजिए। सादा ठंडा पानी पी लीजिए। वॉमिटिंग, कह आना जो है वो रुक जाती है। लूज़ मोशन जो है उसमें फ़ौरी तौर पे इफाका होता है। लिहाजा आपने ये इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेशुमार फ़ायदे पहुँचाती हैं। और एक चीज़ और, वो तमाम लोग, इसमें एक ख़ास एक मिनरल जूस होता है जो कि स्कार्स के लिए होता है। स्किन के ऊपर अगर जिनके स्कार्स होते हैं, गढ़े होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम लोग कर रहे होते हैं। उसके लिए सिंपल एक आपने
पानी के अंदर फ्रेश ऑरेंज पील जो है भिगो देना है रात को, और सुबह उसको उसी पानी के साथ पीस लेना है, लाइक ग्राइंड कर लेना है। और उससे आपने रेगुलर रोज़ाना दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। आपने जैसे पानी में रात भर भीगा हुआ है, इसको आपने सुबह ब्लेंड किया और ये आपका ऑरेंज पील वॉश बन जाएगा। इससे आपने फेस को वॉश करना है, दिन में 2 बार लाजमी करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। तो आपके जो गड्ढे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हील होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और निशानात जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और गड्ढे भी बढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगता है, आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। साथ साथ जिनको पिगमेंटेशन होती है उनके लिए ऑरेंज पील जो है, फ्रेश ऑरेंज पील ले लीजिए। इसको जो है छाँव में सुखा लीजिए, सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। देन इसको जो है दही के साथ मिला के आपने पूरे फेस पे लगाना है और 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद सनस्क्रीन लगा लेना है। तो ये पिगमेंटेशन को दूर करता है। रोज़ाना अगर आप ऑरेंज जूस पीना शुरू कर देते हैं तो इसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो आपके स्किन को नरिश करते हैं, आपके स्किन को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, जिसे कहते हैं गॉर्जियस लुक देता है। ये सिर्फ जूस पीना है तो ये आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी की जो स्किन है उसको फ्रेश करता है, ग्लोई करता है एंड यंग करता है। इसलिए कि ऑरेंज पील के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप लगाना चाहें तो ऑरेंज पील कीनू के छिलकों को पीस के और फ्रेश क्रीम के साथ या दूध के साथ मिला के फेस के ऊपर लगा लीजिए। और रोज़ाना 1 गिलास आपने ऑरेंज जूस का पीना है जब तक सीज़न है। तो आपको पूरे सिर्फ विंटर सीज़न के अंदर इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा होगा कि एंटी एजिंग का काम भी कर रहा है, आपकी स्किन फ्रेश भी हो रही है, स्किन ग्लोइंग भी हो रही है और आपकी स्किन के ऊपर से मार्क्स भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर इस ऑरेंज पील का पाउडर बना लेते हैं तो वो तो बहुत इफ़ेक्टिव है ही, आपके उपटन में डलता है, आप किसी भी मास्क में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ तो रह ही गई, डेंगू बहुत फैल रहा है, दोबारा मच्छर बहुत आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक अच्छी सी खुशबू रहे और आप बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से, जरासीम से, जर्म से, वायरस से महफूज रहें, तो सिंपल आपने जो क्लोव्स होती हैं, लौंगे होती हैं, वो पूरी लौंगे आपने इसके अंदर लगा देनी है और इसको आपने रख देना है। इसको किसी बर्तन के अंदर रखिएगा, ये नहीं कि जूस निकलता रहे तो वो फिर थोड़ा सा मेसी हो जाता है। आपने पूरी लौंगे इसके अंदर लगा के ये किचन में या कहीं पे रख लीजिए और हर 5-6 दिन के बाद इसको चेंज करते रहिए। तो ये जो है आपके घर से इस तरह के जो बग्स, अपने कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्लाइज होती हैं, मच्छर होते हैं, इन सबको जो है दूर कर देता है। दूसरा ये, अगर ये मुश्किल लग रहा है जैसे कि हर तीसरे चौथे दिन चेंज करना ज़रूरी है, जैसे कि उसका रस निकल रहा होता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो सिंपल आपने ऑरेंज पील लेना है, कोयला धका के आपने इसके ऊपर जो है ना रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज का जूस या इसी को आपने बारीक बारीक डाल देना है। तो उसका जो धुआं होगा उससे तमाम मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे और एक घर में एक बड़ी खूबसूरत सी फ्रेश सी जो स्मेल है वो आपके चारों तरफ रहेगी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो इसका ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सीज़न नहीं हो तब आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, जब सीज़न है तो आपको ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बचपन तो याद होगा, आँखों में यूँ डालते थे तो उससे निकलता है थोड़ा सा ऑयल, और इसका ऑयल इसी तरह से निकाला जाता है। आपने सिंपल ये करना है, इसको लेके इस तरह से आपने फ्रेश ऑरेंज पील को इस तरह से अपने स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, नेक के ऊपर आपने मसाज करना है और खूब इसको जैसे प्रेस करते जाए, इसका जूस निकलता जाएगा और आपने इस तरह मसाज करना है। ये जो है आपकी स्किन का कलर जो है उसको बहुत ब्राइट करता है और स्किन के ऊपर जैसे बिल्कुल आपको एक पर्ली जो लुक होता है वो आपको फील होगा। ये तमाम चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और जो चीज़ें इस्तेमाल कर ले वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि किस चीज़ से आपने कितना फ़ायदा उठाया। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसलिए कि मज़ीद आने वाली वीडियोस में इसी तरह के जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें उसके क्या क्या फ़वायदे हैं वो इंशाल्लाह आपको तमाम देखने को मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।